हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम प्रश्नावली 15 के प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। ठीक है बच्चों। इस प्रश्न में क्या था कि आपको एक प्रश्नावली 14.4 के उदाहरण 5 को देखना था और उसके बाद आंसर ये देना था कि एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों। तो आपको जो आयत चित्र दिख रहा है उससे आपको स्पष्ट हो रहा है कि 40 विद्यार्थियों में से अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है। चित्र देख के आपको पता चल रहा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी आपके 40 और अगस्त में जन्मे विद्यार्थी कितने हैं 6। तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी अनुकूल बट्टे कुल। तो ये आपकी हो गई 3/20। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं दी हुई हैं। जैसे कि आपको टेबल में दिखाई दे रहा है। 3 चित्त आने की बारंबारता 23 है, 2 चित्त आने की बारंबारता 72 है और 1 चित्त आने की बारंबारता 77 है। और कोई भी चित्त नहीं आने की बारंबारता कितनी है 28। फिर प्रश्न ये है कि आपको बताना है यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त के आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है, तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं? कुल संभव परिणाम, क्योंकि सिक्कों को 200 बार उछाला गया है तो कुल संभव परिणाम कितने हैं 200। अब हमें निकालना क्या है 2 चित्त आने के लिए अनुकूल परिणाम। अब आप टेबल को देखिए और देखने पर आपको दिखाई दे रहा है कि 2 चित्त आने के लिए बारंबारता कितनी है 72। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 72/200। इसको काट सकते हैं हम 36 और 100। फिर इसको काटेंगे तो 18/50। फिर इसको काटेंगे तो 9/25। तो आपकी प्रायिकता हो गई 9/25। अगला प्रश्न, एक कंपनी ने यादृच्छिया 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े सारणी में दिए गए हैं। आपको टेबल दे रखी है। मान लीजिए एक परिवार चुना गया है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। नंबर 1, आय जो है वो 10,000 से 13,000 रुपये प्रतिमाह है और उनके पास ठीक ठीक 2 वाहन हैं। तो हमें टेबल देखनी है। ठीक है बच्चों, ये जो टेबल आपको दे रखी है इसको देखना है। इसमें हमें देखना है कि 10,000 से 13,000 के लिए कुल जो है परिवार, उनमें 2 वाहन कितनों के पास है। ठीक 2 वाहन कितनों के पास है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है कि कुल संभव परिणाम कितने हैं। कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम होंगे जितनी परिवारों की संख्या है 2400। ठीक है बच्चों। अब हमें देखना है क्या 10,000 से 13,000 प्रतिमाह के परिवारों में 2 वाहन वाले परिवारों की संख्या। टेबल से आपको समझ में आ रहा है कितनी है ऐसे परिवारों की संख्या 29।
तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी पीई बराबर 29/2400। ठीक है बच्चों। दूसरे प्रश्न में हमें देखना है कि प्रतिमाह आय कितनी है, 16,000 या उससे अधिक। तो 16,000 रुपये या उससे अधिक आय एवं ठीक एक वाहन वाले परिवार। कितने हैं आपकी टेबल में दिया हुआ है, 16,000, उससे अधिक आय में ठीक एक वाहन वाले आपको जो परिवार दिख रहे हैं वो है 579। तो आपकी जो प्रायिकता है वह हो जाएगी 579/2400। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया। अब देखते हैं तीसरा। अब हमें ऐसे परिवार देखने हैं जिनकी आय जो है वो 7,000 रुपये प्रतिमाह से कम आय वाले तथा कोई वाहन न होने वाले परिवार। ऐसे परिवार कितने हैं जिनके पास कोई भी वाहन नहीं है, जिनकी आय 7,000 से तो कम है और उनके पास वाहन एक भी नहीं है, ऐसे परिवार हैं 10। तो आपकी जो प्रायिकता है वह हो जाएगी 10/2400। तो आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आय जो है वो 13,000 से 16,000 प्रतिमाह हो और उनके पास 2 से अधिक वाहन हो। तो 13,000 से 16,000 रुपये प्रतिमाह तथा 2 से अधिक वाहन वाले परिवार कितने हैं आपको पता ही चल रहा है। ऐसे परिवार कितने हैं जिनके पास 2 से अधिक वाहन हैं, ऐसे परिवार हैं 25। तो आपकी जो प्रायिकता है वह हो जाएगी 2400। तो ये हो गया 196। देखिए पांचवे में है हमें ऐसे परिवार की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिन पर एक से अधिक वाहन नहीं है। एक से अधिक वाहन नहीं वाले परिवार। तो आपको क्या करना है, देखिए एक से अधिक नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ना तो हमें 2 वाले काउंट करने हैं ना हमें 2 से अधिक वाले काउंट करने हैं। हमें करने हैं 0 वाहन प्लस 1 वाहन वाले। ठीक है बच्चों। तो जिनके पास 0 वाहन है वो कितने परिवार हैं, 10 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ये तो 0 वाहन हो गए। और जिनके पास 1 वाहन है वो परिवार हैं 160। एक सेकंड, देखिए जिनके पास 0 वाहन है मतलब कोई वाहन नहीं है, ऐसे परिवार हैं 2 प्लस 1। और जिनके पास 1 वाहन है वो परिवार हैं 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस प्लस। ठीक है। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा, आपको प्राप्त हो जाएगा 2062। अब आपकी प्रायिकता हो जाएगी पीई मतलब 2062 और टोटल हो गया 2400। आप चाहें तो काट सकते हैं इसको, ये हो गया ये। ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 5।
निम्न सारणी में विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक और उनकी संख्या दी गई है। तो आपको गणित के प्राप्तांक की एक टेबल दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो आपको प्रायिकता याद करनी है। नंबर 1, गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 2, एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो कुल संभव परिणाम होंगे, संभव परिणाम, वो होंगे कुल विद्यार्थी। क्या होंगे बच्चों? कुल विद्यार्थी। और ये कितने हैं? ये हैं टोटल 90। विद्यार्थी कितने हैं? 90। तो जो आंसर आएगा वो कुल संभव परिणाम आपका होगा 90। अब हम पहली बात देख लेते हैं। पहली बात क्या है? 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। तो देखिए 20% से जो कम अंक प्राप्त करेंगे वो कितने आपको दिखाई दे रहे हैं? 0 से 20 वाले ही हैं। 20% से कम वाले क्या होंगे? 0 से 20 में होंगे। ये कितने हैं? 7। तो जो आपके अनुकूल परिणाम होंगे, अनुकूल परिणाम, वो आपके हैं 7। अब आपको निकालनी है प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका 7/90। अब हम देख लेते हैं अगला क्या है। देखिए अगला है एक विद्यार्थी द्वारा 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। अब यहाँ हमको ध्यान देना है कि ये जो विद्यार्थी होंगे इनमें 60 से 70 वाले भी होंगे प्लस 70 से अधिक वाले भी होंगे, ठीक है बच्चों। क्यों होंगे? क्योंकि 60 से अधिक वाले लेने हैं ना, तो 60 से 70 वाले भी 60 से अधिक हैं। तो 60 से 70 वाले कितने हैं? 15। और 70 से अधिक वाले कितने हैं? 8। तो टोटल कितने हो गए? 23। तो आपकी जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 23/90, ठीक है बच्चों। ये जो ई है ना, ई, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं क्या? 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करना। ये ई का मतलब है कि हम इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। कौन सी घटना की प्रायिकता? प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया है। सांख्यिकी को पसंद करते हैं 135 बच्चे, पसंद नहीं करते हैं 65 बच्चे। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है और सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। सबसे पहले आएगा आपका कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम आपके क्या होंगे? 200, क्योंकि विद्यार्थी आपके पास कितने हैं? 200। नंबर 1, सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 135। तो यही तो अनुकूल परिणाम होगा। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 135/200, ठीक है बच्चों। कुछ काट पीट कर सकते हैं हम। दूसरा है सांख्यिकी पसंद न करने वाले विद्यार्थी। ये कितने हैं? सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं, वो कितने हैं आपको बताइए? 65।
तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 65/200। 5 से काट सकते हैं 13, 13/40। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।